बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सोने प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करो गणेश देव चंद्र श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामायुगल पल पल कर सिया जी को पल पल प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छोड़ायो लाख
तले हालेलुया, मेरे जीव के बिन पाँव तले पड़िया, धनी नजर खोलो हाथों, पलना वालों मेरे को मिलते, मेरे जीव के मेरे जीव के मेहराब झरोखे नूर के, जरे जरा सब नूर, अरश माहे बाहिर सब नूर में, नूर नजीक नूर दूर, नूर नजीक नूर दूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री श्यामा महारानी की जय, सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, हम सागर ग्रंथ का मंथन कर रहे हैं और सागर शब्द को अनंत के रूप में भी कहा जाता है। इसी संदर्भ में एक छोटी सी बात कबीर जी ने कही है जो हमारे ग्रंथ से बहुत मिलती जुलती है। बूंद समानी समुद्र में क्यों मत खोजी जाए, समुद्र समानी बूंदमय क्यों मत खोजी जाए। कबीर जी ने मन की शून्यता की बात कही है कि मन की शून्यता ही परम शून्य है और विरह से उपजी जो शून्यता है वो अनंत है और बुद्धि से जो उपजी शून्यता है वो ब्रह्म है। कबीर जी ने अपरा भक्ति की बात करी और उसमें ये बताया कि अपरा भक्ति जब हम करते हैं, जब वहाँ तक जीव पहुँच जाता है, तब वहाँ पर भी एक भक्त और भगवान के बीच में दूरी रह जाती है। लेकिन जो अपरा भक्ति को पार कर जाता है, यानी कि परा भक्ति में विलीन हो जाता है, तब दो का भाव खत्म हो जाता है और जो भक्त है वो भगवान में विलीन हो जाता है। ये कबीर जी ने छोटी सी बात कही सुंदर साथ जी। और हम देखते हैं कि हर चीज़ शून्य से और एक से बनती है। जैसे कंप्यूटर का किसी ने अध्ययन किया या कंप्यूटर जिसने बनाया वैज्ञानिक ने, तो उस कंप्यूटर की जो भाषा है वो शून्य और एक ही है, उससे ही अनंत शुरू होता है। इसी तरह ये भी कहा जाता है कि जो परम और शून्य को जान गए ऋषि मुनि, लेकिन वो फिर भी संतुष्ट नहीं हुए और जो शून्य से परे चले गए और मन और बुद्धि से परे चले गए, उनकी आत्मा परम धाम परमात्मा तक पहुंच जाती है। तो हमारी वाणी भी यही कहती है कि जब हम मन और बुद्धि से परे हो जाएंगे और चितवनी में ध्यान लगाएंगे, जब हमें शरीर की सुध नहीं रहेगी, तब हम ये वाणी के मंथन में गोता लगा सकेंगे। और सागर हमें मालूम ही है कि परम धाम में राज्य का ही सारा स्वरूप का वर्णन आएगा, मूल मिलावे का वर्णन आएगा। आप देखोगे अभी चितवनी करवाई तो उस समय ऐसा लगता है कि उसके बाद कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं रहती। मनीषा जी बहुत अच्छी चितवनी करवाती हैं और उस समय ऐसे लगता है कि अब वाणी में बोलने के लिए हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है। पीछे मैंने एक वाणी मंथन चलता रहता है सुंदर साथ जी, तो वहाँ पर विश्वास और ईमान का टॉपिक चल रहा था। मुझे वो बहुत अच्छा लगा और कई सुंदर साथ ने उसका बहुत अच्छे से विस्तार से वर्णन भी किया कि विश्वास पहली सीढ़ी है इंसान की, कि शरीर से ही विश्वास होता है, जीव बल पकड़ता है और धनी की राह पर चलने लगता है और धीरे धीरे ईमान आता है। और सुंदर साथ ने ये भी बताया कि आज हमारा ईमान बहुत कच्चा है,
जरा से हमारे संसार की विपत्ति आती है, दुख सुख आता है तो हमारा विश्वास टोलने लग जाता है और हम राज्य को आज एक परमात्मा की तरह पूजने लगे हैं कि हमारी ये इच्छा पूर्ण हो जाए तो हमारा विश्वास पक्का होगा। लेकिन जब कहते तभी कहा, पीछे की चौपाइयों में आया कि ब्रह्म सृष्टि ही विश्वास और ईमान के पथ पर चल पाएगी, क्योंकि इश्क और ईमान ही उनके पंख हैं। जीव या ईश्वरी सृष्टि या जीव सृष्टि इस पथ पर आगे नहीं चल सकती और ब्रह्म सृष्टियों का ही जब विश्वास पूर्ण हो जाता है तो उनका ईमान भी पक्का हो जाता है और संसार में दुख सुख आए चाहे कुछ भी होए तो वो राज्य में ही होने लगती है, उसको राज्य के सिवा कुछ सुख नहीं रहती। तो सुंदर साथ जी अब आगे की पिछली चौपाइयों में सारी नूर की बात थी, हमने पढ़ी नहीं थी, 52 चौपाइयाँ कर ली हैं, उसमें केवल नूर का ही विस्तार था कि मूल मिलावे में हम भी जो है नूर के हैं और जितने भी पशु पंखी हैं, जल है, आसमान है और दूसरा कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ नूर से ही पैदा हुए हैं और राज्य का ही स्वरूप है और राज्य के सिवा कुछ नहीं है। पीछे सुंदर साथ जी मैंने एक चौपाई पीछे पढ़ी, उस पर हम विचार कर सकते हैं और आपके मन में जो विचार आए वो बताइएगा। पीछे एक चौपाई आई है, तखत शोभित बीच नूर का, नूर में युगल किशोर, बैठे हक बड़ी रूह नूर में, नूर शोभा अति जोर। यहाँ पर सुंदर साथ जी अपन ये विचार भी करते हैं और लालदास जी की कृति में कई बार हमारे मन में ये प्रश्न उठता है, आज सबके सामने ये प्रश्न सब अपने विचार रखेंगे, फिर बाद में हम विस्तार करेंगे कि राज्य महाराज का सिंहासन कहा जाता है कि बीच में सखियाँ चारों तरफ हैं और बीच में है और कुछ लालदास जी की वृत्त में एक आता है कि वो पीछे पश्चिम की तरफ लगते हुए खंभों के साथ नीली और जो कांच की हैं वहाँ पर सिंहासन लगा हुआ है। तो आप सब अपने विचार एक बार रखें, उसके बाद बताएंगे कि क्या वाणी में आया है। सुंदर साथ जी कौन विचार बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी कोई ज़्यादा संशय करने की जरूरत नहीं है, चाहे लालदास जी ने कहा हो या वाणी में महामती जी द्वारा बात कही गई हो, दोनों ही सही है। और दोनों कैसे सही हैं कि हमने आत्मदृष्टि से अवलोकन करना है। अभी अगर हम देखें तो हम सभी बीच में बैठे हैं, राज्य महाराज के चरण कमल कहाँ है? बीच में। और सखियाँ सब घेर के बैठी हैं, हम सब सुंदर साथ घेर कर बैठे हैं। और यदि बाहर से आने वाला देखेगा तो क्या कहेगा? पश्चिम की दीवार को लगता हुए राज्य महाराज के चरण कमल रखे हुए। तो दोनों ही बातें सही हैं। अपनी आत्मा की अनुभूति, एक आत्मा ने ऐसे अनुभव किया कि राज्य श्यामा जी बिल्कुल बीच और बीच विराजमान, और वहाँ परम धाम में वाणी में चौपाई आती है, एक पल में अनेकों बार राज्य श्रृंगार बदल गया। तो हम कौन होते हैं कि महामती जी और लालदास जी की बात को शरूर करने वाले? उनकी बात दोनों की ही सही है। और जैसे जिसकी आत्मा अपना ध्यान में देखे, राज्य उसको वैसे ही शोभा देगी। और राज्य से हमने प्यार करना है, हमने तर्क बुद्धि से कोई बात करनी ही नहीं है। हमसे कोई तर्क ज़्यादा करने लगे ना, उसको प्रणाम जी करो। क्यों? क्योंकि संसार ऐसा है, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो जितना ईमान या विश्वास बना है ना, वो भी लोग भाग ले जाएंगे। इसलिए ज़्यादा किसी के साथ तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं। धनी ने जो वाणी में कहा है उसके ऊपर क्या हम शुरू कर सकते हैं? हाँ, ये तो एक आनंद का विषय है कि चलो मिलकर सुंदर साथ बैठ गए, वाणी की चौपाई पढ़ ली, उसका विस्तार हमने शब्दों में कर दिया। बाकी राज्य महाराज ने भी ये बात कह दी है कि शुरू करने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये बेशक ही खुदाई की है, इस पर संशय कर सकते। बस देखने की नज़र है। हमने देख दिया, जिस जो उधर वाले बैठे हैं उन्होंने देखा इधर प्रकाश कम है, इधर वालों ने उधर देखा तो क्या कहा? प्रकाश ज़्यादा है। क्यों भाई? उधर पर्दा नहीं लगा हुआ, इधर पर्दा लगा है। बात दोनों सही कह रहे हैं और हम दोनों बन जाए लड़ने के कारण, तो ये हमारी अज्ञानता है ना। और जो अभी तक प्रकरण चल रहा था, सागर मूल का सागर, पिछली बार हमने राज्य श्यामा जी का युगल स्वरूप की शोभा का वर्णन पढ़ा था
और साथ में नूर का वो कह रहे हैं परम धाम में सारी चीज़ें नूर की हैं। नूर का ही चंद्रमा है, नूर की ही झालर है, रूहे भी जो बिलावा बैठा हुआ है वो भी नूर का है, कठेड़ा भी नूर का है, थंब तकिया सब ही नूर है। तो नूर क्या है? नूर एक इलेक्ट्रॉनिक तत्व है। बिजली को चलाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना है। देखिए एक बटन दबाया पूरे हॉल में प्रकाश है। अब वो कैसे दौड़ती है बिजली, उसको चलाना नहीं पड़ता, बटन ऑन किया आ गई। जैसे ऑटोमेटिकली चीज़ें होती हैं। पिछली बार भी शायद एक बार बताया था, हम आए दिन मॉल में जाते हैं तो हम उन पर पाँव रखते हैं, हाँ एस्केलेटर्स पे। तो क्या होता है कि जैसे ही हम उसकी रेंज में पहुंचते हैं वो एस्केलेटर चलना शुरू होता है, और जैसे ही हम उसकी रेंज से बाहर होते हैं वो रुक जाते हैं। तो बिल्कुल परम धाम में ये सारे जो प्रसंग है राजीव राय ने हमारे लिए बताया कि परम धाम में जैसा ही रूह जो विचार करती है, मान लीजिए वो मूल मिलावे में भी खड़ी है और उसका दिल कर रहा है कि मैंने राजी महाराज को, राजी श्यामा जी को प्रणाम कर लिया और अब मैं उड़कर जमुना जी पर पहुंच जाऊं। उसी समय घोड़ा वहाँ पर जो घोड़े बने हुए चित्राबन, वो घोड़े वहाँ से निकल के आते हैं तो उस पर बैठती है और जमुना जी पर पहुँच जाती है। ये तो एक वर्णन की बात है, लेकिन और इससे गहरी बात करें तो क्योंकि इसी में चौपाइयों में आया कि नूर की ही गुण इंद्रियाँ, नूर के ही सारा अंतर मन भी जो है नूर का है, मन चित्त बुद्धि अहंकार भी नूर का है। तो रूह वहाँ पर कौन सी दौड़ से दौड़ती है? मन की असवारी चलती है। मन चाहिए पातशाही वर्ड इस्तेमाल हुआ वाणी में कि मन चाहिए पाए। रूह ने मन में विचार पर करना है कि धनी आज मैं पुखराज पहाड़ पर चांदनी रात बिताऊं। पुखराज पहाड़ पर कौन था? वहाँ पर कोई दिनों की देखना थोड़ा पड़ता। ठीक है, ये राजी महाराज ने सेवा पूजा में कि हमको ये माध्यम दिखाया कि 15 दिन चांदनी और 15 दिन शुक्ल पक्ष, लेकिन हकीकत में परमधाम में शुक्ल और अंधेरा पक्ष और कृष्ण पक्ष कुछ भी नहीं है। वो तो जैसा रूह ने चाहा वैसा ही हो जाता है। रूह चाह रही है बारिश हो जाए तो बारिश हो जाती है, यहाँ पर इंतजार करना पड़ता है, अभी अब गर्मी शुरू होगी, और वहाँ पर कुछ भी नहीं हो जाता। वहाँ पर तो चांदनी चौक में एक हाथी ने अपनी सूंड में पानी भरा और सबको जल से सराबोर कर दिया। आज एक सुंदर साथ जी बता रहे थे चितौनी की क्लास में हम लोगों को कि भाई जमुना जी भी ना उमड़ कर आती है, तो इतनी उमड़ कर आती है कि वो भी प्रातःकाल राजी महाराज को, जब राजी महाराज दीदार दे रहे होते हैं सब सुंदर साथ को, तो उनके मन में बेचैनी आती है जमुना जी के कि भाई मैं दूर रह गई। वो भी उमड़ के कहाँ तक आ जाती है? चांदनी चौक तक राजी का दीदार करके आ जाती है। ये सारी भाव की बात। अब कोई पूछे मेरे से भाई इसका कोई प्रमाण है? कोई प्रमाण नहीं, ये भाव है। मेरी रूह का भाव है कि भाई मैं जमुना जी बनी हूँ, क्योंकि वो तो कह रहे हैं हर चीज़ में क्या है वहाँ पर? नूर ही नूर। नूर क्या है? चेतन तत्व। वो चेतन तत्व को और कुछ किसी सुंदर साथ के मन में भाव आता है उसको एक्सप्लेन करने का तो वो कर सकते हैं। भाई चेतन तत्व क्या है? कोई अपनी भाषा में और कोई चाहेगा सुंदर साथ बताना? चेतन तत्व क्या है? राज्य तो है, ये तो बात ठीक है कि कण कण राज्य का स्वरूप है। राज्य चेतन स्वरूप है, सच्चिदानंद राज्य, सारा ही कण कण सच्चिदानंद स्वरूप है। मूवमेंट होता है। हाँ, सजीव है, जैसे सजीव और सजीव हो गया ना, मुझे सजीव है ठीक है, ये भी बात सही है कि जैसे यहाँ पर निर्जीव और सजीव चीज़ें हैं तो सजीव को हम चेतन कहते हैं। इसी प्रकार परमधाम में कोई चीज़ निर्जीव है ही नहीं। जैसे बता रहे कि मूवमेंट है, मूवमेंट का भाई मतलब सजीवता है उसके अंदर, चेतन तत्व है। तो परमधाम में हर चीज़ में जीवन है, कहीं पर भी जड़ता नहीं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब वो आगे यहाँ पर क्या कह रहे हैं? जर्रे जर्रा सब सारा नूर ही नूर से परमधाम बना हुआ है। अरश माहे बाहर सब नूर में, नूर नजीक नूर में, नूर ही नूर है। हम अंदर खड़े हैं परमधाम के, वहाँ पर भी नूर है। हम बाहर खड़े हैं, वहाँ पर भी नूर है। हम अगर सागरों में खड़े हैं वहाँ भी नूर है। और इतनी पारदर्शिता है कि अगर हम सागर में खड़े हैं तो हमें वहाँ पर भी राज्य का दर्शन होगा। और अगर नवरन बाई जी का प्रसंग पढ़ा होगा सुंदर साथ ने कि नवरन बाई जी जब नृत्य करती है, कहाँ करती है? चौथी भूमि में नृत्य करती है। तो पूरा परम धाम उस चौथी भूमि के दीदार कर रहा है।
तो वो जो पूरा परमधाम क्या मतलब हम ब्रह्म सृष्टियाँ और राजी महाराज सारी हम बनाए तो चौथी भौम में ही बैठे होते हैं, तो फिर कौन दीदार कर रहा होता है? पशु पंखी जिमी जबे पशु हैं, वृक्ष हैं, रेती है, जितने भी जो जहाँ पुंज बन निकुंज बन में सब पशु पक्षी बैठे अपने अपने सागरों में। जब भाई सागर है, पानी है, हवेलियाँ हैं, चांदनी चौक है, हरा वृक्ष है, लाल वृक्ष है, जितना भी है सब जो जहाँ बैठे हैं वहाँ पर नवरंग भाई जी के नृत्य का आनंद लेंगे, क्योंकि सारा कुछ वहाँ पर नूर ही नूर का बना। नूर नाम रोशन का दुनी जानत यो कर, सो तो रोशनी जित अंधेर की दुनी क्या जाने लगुनी बिगर। यहाँ पर सुंदर साथ जी चौपाई में इंद्रावती की आत्मा कह रही है, नूर नाम रोशन का दुनी जानत यो कर। जो बात अभी इंदु भाभी ने बताई कि यहाँ पर अग्नि तत्व से ही जो जिस भी नूर रोशनी जो उत्पत्ति होती है, चाहे सूरज की हो या कोई भी हो, वो अग्नि तत्व से होती है और उसको रोशनी दुनिया वाले रोशनी को ही नूर समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो रोशनी जो जितनी भी है, सूरज की है या कोई भी रोशनी की आता है तो उसमें दुनिया उसी को नूर समझ लेती है। सो तो रोशनी जित अंधेर की दुनी क्या जाने लगुनी बिगर। तो यहाँ पर इंद्रावती की आत्मा कहती है कि दुनिया तारतम ज्ञान के बिना उस नूर को समझ ही नहीं सकती कि नूर है क्या चीज़। जो अभी भाभी ने एक चीज़ बताई थी ना कि शरीर से और जो नूर चेतन तत्व क्या चीज़ है, तो हमारा जो शरीर है वो बाहरी स्वरूप अलग है और अंदर जो चेतन है जीव वो अलग है। हम मतलब बाहरी रूप अलग है हमारा, अंदर का रूप अलग है, लेकिन परम धाम में सारी चीज़ ही शरीर है, यानी कि राज्य ही सब चेतन तत्व है, बाहर भी वही है अंदर भी वही है। तो ये फर्क जो आप कह रहे थे ना उसमें सुंदर सा जी जो चौपाई आ रही है, सो रोशनी जित अंधेर की, यहाँ पर क्या समझा जाता है? अंधेरे को काटने वाले प्रकाश को ही रोशनी कहते हैं। अब दुनिया ने नूर को प्रकाश नाम दिया कि जहाँ रोशनी है वो नूर है, लेकिन ये बात इंद्रावती जी हमको कह रहे हैं कि तारतम वाणी के बगैर ये बात समझी नहीं जा सकती। संसार में जिसको हम प्रकाश कहते हैं एक्चुअल में वो अंधेरा है। उगया सूरज देख के लेत अंधेरी है। कलश हिंदुस्तानी में चौपाई आती है कि भाई जैसे ही प्रातः काल होती है फ़ोन गड़गड़ाने शुरू हो जाते हैं, अब तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है। 500 हाथ का क्या होता है? आजूज और माजूज, दिन और रात, और इसी में ही हमारा जीवन कटता चला जाता है। हम समझ रहे हैं प्रकाश हो गया, एक्चुअल में तो हमारे अंदर अंधेरे का बढ़ना शुरू हो जाता है। हम संसार में लग जाते हैं और संसार में तो जीवन खत्म होता चला जा रहा है, पता नहीं लग रहा। और जहाँ हमको प्रकाश करना है अपने जीव के अंदर, वो प्रकाश परमधाम का, इस वाणी किससे अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश जब हमारे अंदर होगा, तब हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर राज्य का नूर आ रहा है। ये जो दुनिया वाले नूर कह रहे हैं ये प्रकाश को, ये नहीं है। ये प्रकाश तो जिद है अंधेरे की, जीत है अंधेरे की। भाई रात खत्म हो गई, सूर्य निकल आया तो जी दिन हो गया, प्रकाश हो गया। ये प्रकाश नहीं है हमारे लिए, ये उल्टी बात है। हमारे लिए क्या है? हमारे लिए संसार में खराब करने का समय। और मोमिनों के लिए कहा क्या कहा गया? रात्रि को ही उठकर बैठ जाना चाहिए। हम लोग क्या कहते हैं हर समय? सवेरे तो टाइम ही नहीं मिलता, बच्चे को स्कूल भेजना है, फिर उसके बाद क्या करना है, पति को ऑफिस भेजना है, फिर सास ससुर की सेवा करनी है, फिर बाइयाँ आ जाती है, फिर खटपट चालू हो जाती है, फिर रोटी सब्जी बनानी है, फिर 1-1:30 बजे 2 बजे रोटी खाई, फिर अब नींद आती की करिए। 3:30 बजे अन्नी दोपहरी चलिए मंदिर। भाई हम तो गर्मियाँ हैं, हम तो सोने का टाइम है, बड़ी सारी बातें हैं। मतलब लेकिन ये एक विचार करें कि अब हम कौन सा समय निकालें कि मैं अपने जीव और अपनी आत्म के लिए भी धनी के पास मिलकर बैठ सकूं। सुबह भी हम उठते हैं, सेवा पूजा करते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। क्यों भाई? क्योंकि और सब काम से पड़ गए तो कोई भी समय हमारा नहीं है देखा जाए। अभी फिर घर जाएंगे तो चाय वाले सिर पर खड़े होंगे, भाई चाय बनानी है।
चाय बनाई दो, दाल रोटी बना दो, फिर रोटी खाओ, जी बड़े थक गए, आजूज और माजूज 500 हाथ का जो ये दिन और रात है इसी में लगे पड़े। रात को क्यों नहीं उठते, मैं बड़े थक, कमर बड़ी दर्द, हम क्यों बैठे जाए। तो आखिर कब हम समय निकालें। सुंदर साथ जी, महिला सुंदर साथ से मेरी विशेष अपील है, अगर आज के युवा वर्ग को हम देखें, मुझे एक सुंदर साथ ने स्पेशली मुझे फ़ोन करके कहा कि मैं आपकी वीडियो तो सुनती हूँ, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी आपकी बात में, वाणी में, ये बात अच्छी लगी क्या, कि युवा वर्ग से हम सीखें, अपनी बेटियों और बहुओं से सीखें क्या, कि वो अपना समय कैसे घर परिवार से निकलकर सिर्फ अपने लिए निकालते हैं। वो अलग बात है कि वो किस काम के लिए, ठीक है, उनको वर्किंग है, जॉब करती हैं, उनको उसी की लगन है। लेकिन अगर एक चीज़ देखो कभी उनको, उन्होंने 9 बजे निकलना है, चाहे बच्चा होवे, चाहे पति होवे, चाहे कोई और हो, उन्होंने घर में छोड़ना है और 9 बजे टिप टॉप होकर निकल जाते हैं। कि मैं किसी की निंदा नहीं कर रही, हमको उनसे प्रेरणा लेनी। अगर वो युवा वर्ग होकर जिनके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी है वो निकल सकते हैं, तो हम जिस अवस्था में आ गए हैं, हमें तो अब छोड़ने की आयु चालू हो रही है ना। हम अपने ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ और लेते चले जा रहे हैं। तो जिम्मेदारियां अपनी कम करें और अपनी आत्म और अपने जीव के प्रति जिम्मेदारी थोड़ा थोड़ा निभाना हम प्रारंभ करें कि अब मैंने 1 घंटा वाणी पढ़नी ही पढ़नी है। ये भी कहने की जरूरत नहीं, सुंदर साथ सब बौद्धिक सुंदर साथ है, सब पढ़ते ही हैं। पढ़ने के बाद मंथन करना शुरू करें, राज्य का ध्यान लगाना शुरू करें। राज्य कोई बात कह रहे हैं नहीं समझ में आ रही तो किसी सुंदर साथ से डिस्कस करें, भाई इस चौपाई में क्या बात कही गई। आस पड़ोस घर में सास माता सब बड़े बुजुर्ग सब जानते हैं, वाणी कोई ऐसा तो है। लेकिन हम सारे विषयों पर बात कर लेते हैं दिन भर में, लेकिन राज्य की कोई एक चौपाई पर बातचीत नहीं करते। जो फालतू का जिनसे कोई लेना देना नहीं होता, पड़ोसी की गाल कर ली, अड़ोसी की गाल कर ली, सामने वाले की गाल कर ली, ओदी नो की गाल कर ली, ओदी दीदी, पर राज्य की बात हम नहीं करते। मंदिरों में भी आते हैं तो मंदिर में रौनक, गाना बजाना, उपलब्धि, आत्म की उपलब्धि हमारी कम होती है। ठीक है, मिलना चाहिए, समाज में मिल बैठना चाहिए, एक दूसरे का दुख सुख देना चाहिए, लेकिन वाणी जितनी आवश्यक चीज़ है, जैसे सांस लेना जीवन के लिए जरूरी है। अगर 1 मिनट अपनी सांस रोक कर देखो, मनीषा जी अगली बार से तरह सांस रोकने की प्रक्रिया हो कि हम सांस नहीं रोक सकते, तो धनी के बगैर हम रह सकते हैं। खाना खाने बगैर जरा को प्रणामियों को हमको सबको भाई व्रत रख लिया कोई, मैं तो अपने लिए कहती, मैं किसी और के लिए नहीं कहती। मैं कहती भाई मैं तो व्रत नहीं रख सकती। क्यों? क्योंकि मुझे तो 2 टाइम खाना चाहिए। रात को रोटी ना खाए तो भैया सोएगा कौन? तो खाना खाना कितना हमारे लिए आवश्यक है। तो धनी का विचार करना ये आवश्यक नहीं है। पढ़ हम सागर रहे हैं, सागर भी क्या कि वो परम धाम की शोभा, कि वहाँ पर जहाँ अष्टप्रहर 24 घड़ियाँ, और यहाँ पर एक आधा घंटा, एक प्रहर कितने टाइम का होता है, कितने घंटे का होता है? 3 घंटे का, 2.5 घंटे का, पौने 3 घंटे का, चलो 3 घंटे का। उसमें हम कितनी देर के लिए आगे बैठते हैं मंदिर में? 1 घंटे के लिए। और एक दिन हफ्ते में 1 दिन, और हफ्ते में 1 दिन में 1 घंटा। तो सोचिए, सब अपने अपने घर में करते हैं। मैं ये नहीं कर रही हूँ इनकार कि नहीं कोई करता, हम सब अपने अपने घर में अपना प्रयास करते हैं, और मिलजुल कर बैठे हैं तो विचार करने के लिए। जो 7 दिन पढ़ते हैं ना, उसको भी विचार यहीं पे लाया, शेयर करने के लिए कि आज मैंने ये चौपाई पढ़ी, मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैं आज सुनाना चाहती हूँ, और ये वाली चौपाई का ये भाव मेरे दिल में समझ में आया, और सुंदर साथ को बताएंगे तो उनके दिल में भी तो प्रेरणा आती है। ये क्यों समझते हैं कि हमारा परीक्षण होगा? आप ये सोचिए ना कि जैसे दूसरे को समझा रहे हैं, तो बात जरा जल्दी समझ में आ जाती है। आप ये मत समझिए कि मेरा कोई परीक्षण हो, आप ये सोचिए मैं दूसरे को सुख देने आ रही। परम धाम में रूहें क्या करती थी? परम धाम में जब हम वनों में जाते हैं, सैया कहते कि वन में जावे, भोग लगाने से पहले क्या करते थे वनों में जाकर? शाक पाक सब सेवा इकट्ठी करते थे ना, और इकट्ठे करने में फिर क्या करती है सारी सखियां मिलकर? टोले टोले में बैठ जाया करती थी। टोले टोले में बैठकर क्या बातें किया करती?
राज्य की बातें करती, राज्य के स्वरूप की बात करती है। तो हमको भी यही करना है कि हमको अपने अपने टोले में, घर का टोला जो राज्य ने दिया उसी टोले में बैठ जाना, तो हम मिलकर 5 चुपे रोज पड़ेंगे सारे घर में। अरे दुनिया भर की गल करते बहस करके ही खो जाने, राज्य के उत्ते बहस करके ही खो जाने, केड़ी गल है? विचार करने की बात है। कोई ये ना समझना कि मैं किसी को कोई कसने का अपना कोई काम नहीं है। राज्य महाराज कहते हैं प्यार से बात कहनी है, प्यार से जो दिल में उपज रही है वो कह दे, बाकी कोई। तो वो कह रहे दुनिया में जो है रोशनी, इस प्रकाश को कहा गया है, लेकिन तारतम वाणी के द्वारा प्रकाश ये है कि हमारे इस जीव का जो घर अंधेरा है, जीव का घर अंधेरा है। पतंगे का इसमें एग्जाम्पल दिया गया कलश हिंदुस्तानी में कि पतंगे का काम क्या होता है, पतंगे का सुहाग अंधेरा होता है, तो वो बिजली के ऊपर तब तक टक 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 मारता रहता है। बिजली तो बुझती नहीं, लेकिन वो अपने प्राण खुद दे देता है। तो जीव जो हमारा अंधेरे के घर में रहता है, उस अंधेर के अज्ञानता से निकालकर हमको कहाँ खड़ा कर देना, उसको राज्य के ज्ञान के प्रकाश। बस नूर आ गया, धनी का प्रकाश आना शुरू हो। अभी बबली दीदी एक चौपाई लाए थे आज पहले स्टार्टिंग में कि भाई ये चौपाई समझ में नहीं आ रही, तो उसमें यही है कि सो नूर सारा हो रहा, कहाँ पर हो रहा? जब जिमी थी मसरक जिमी में, कब जब मोहम्मद साहब अरब में आए और उनके अंदर राज्य महाराज की शक्तियाँ आई, तो वो जिमी क्या हो गई? नूर भरी होगी। और पीछे वह जिमी दाबा भई। पीछे में क्या अर्थ कि मोहम्मद साहब का जब तन छूट गया और मोहम्मद साहब के द्वारा ये बात कह दी गई, उनको इल्हाम हुआ कि अब पश्चिम में सूर्य उगेगा। किसका? ज्ञान का सूर्य उगेगा। अब वो मुसलमान क्या सोचते हैं सारी दुनिया वाले कि ये क्या ज्ञान, भाई सूरज जो है ना, ये जाहिरी सूरज पूरब की बजाय एक दिन पश्चिम से, लेकिन इसका अर्थ तो ये है नहीं कि राज्य महाराज ने अरब छोड़कर अब कहाँ उन्होंने तन धारण कर लिया, श्री महराज ठाकुर के अंदर आकर अपना हिंदुओं में आकर उन्होंने प्राणनाथ जी आकर बैठे। और अब ये वो जिमी दावा हो गई। दावा का क्या मतलब? उजाड़ हो गया, बेरंग हो गया, धनी का कोई वहां पर असर रहा ही नहीं। और कौन सी जिमी उन्होंने रोशन कर दी? हिंदुओं के जिमी में आकर उन्होंने जिसके पास ये ज्ञान आता है कि अब वो जिमी नूर भाई। जिमी क्या है? ये हमारा शरीर है। हमारे अंदर जितना जितना प्रकाश आता चला जा रहा है, हमारे अंदर धनी की वाणी का उतना उतना नूर आता चला जा रहा है। 4:30 तले गोम चबूतरा बैठा हक मिलावा इत, हक हाथी ऊपर बैठ के गिरों को खिलावत। सुंदर साथ जी, अब पहले तो दुनिया की रोशनी की बात करी, अब मूल मिलावे की बात इंद्रावती की आत्मा कह रही है। क्योंकि अपन ने शुरू से चौपाइयों में देखा तो उसमें पहले कहीं कहीं दुनिया की बात आती है, कहीं कहीं मूल मिलावे की बात आती है। मिलान करते चले जाते हैं ना, तौल मोल कराते चले जा रहे हैं कि हम कहाँ बैठे हैं और वर्णन कहाँ का हो रहा है। तो जब मूल मिलावे का वर्णन कर रहे हैं कि बैठा हक मिलावा इत, कि हम दूहे वहाँ पर राज्य को घेर कर बैठे हैं, हक हाथी ऊपर बैठ के गिरों को खिलावत। वहीं पर बैठकर हम परम धाम में राज्य के चरणों में बैठकर यहाँ संसार का खेल देख रहे हैं। अरश मता अपार है, दिल में न आवे बिना शुमार, ताथे लियाऊं बीच हिसाब के जो रूहें करे विचार। वहीं अरश का जो खजाना है वो अपार है और यहाँ पर हम इसको दिल में नहीं ला सकते। ताथे लियाऊं बीच हिसाब के जो रूहें करे विचार। तब हम यहाँ पर विचार करते हैं सुंदर साथ जी की संसार की चीज़ों से तुलना करके कि वहाँ पर कैसे थंब है, यहाँ पर वहाँ नूर तत्व क्या है। अरश नाही शुमार में सो हक लियाए माहे दिल मोमिन, बेशुमार लियाए शुमार में माहे आपने दिल रूहन में। कि यहाँ अरश नाही शुमार में, कि अरश को यहाँ पर शुमार में नहीं लाया जा सकता, वो बेशुमार है। सो हक लियाए माहे दिल मोमिन, मोमिनों के दिल में वो अरश का खजाना लेकर राज्य महाराज आए हैं
और बेशुमार ल्याए शुमार में माए आपने दिल भुवन। बेशुमार की चीज को यहाँ पर शुमार में लाने के लिए गुरु के दिल में यहाँ पर राज्य महाराज लेकर आए हैं। इत फिरते 60 मंदिर तीन बीच गली, अरश नाही शुमार में सुभग ल्याए माहे दिल मोमिन। बेशुमार ल्याए शुमार में माए आपने दिल भुवन। सुंदर साथ जी, राजी महाराज जो बेशुमार परम धाम है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं, अनंत परम धाम है। लेकिन गिनती में उन्होंने फिर भी बता दिया 50 करोड़ योजन में परम धाम है। अब वो लाए कहाँ है? ना तो वो बुद्धि में लाए हैं, ना वो किसी और में लाए। संसार में भी क्या कहा जाता है कि जो मन की था पानी ना बड़ी मुश्किल, बुद्धि से परे होता है। संसार में, संसार की बुद्धि से, संसार के मन को समझना भी बुद्धि से परे की बात होती है। और कितनी भी कोई किसी की सहेली होगी ना, फिर भी कहती तो मन जरूर है सारी का, फिर भी छुपा दे तो दिल दी मैं था नहीं पा सकती। कोई कितना भी सगा हो, पति पत्नी भी एक दूसरे के साथ हो, सास बहू भी हो, दो बहनें भी हों, भाई कहती तो है पर पता नहीं उसके दिल में कुछ और बात ना हो, साथ में हम लगा देते हैं। तो राजी महाराज ने कहा इस संसार में दिल की था कोई नहीं पा सकता, तो मैंने भी अपना ठिकाना कहाँ किया है? उस दिल में किया है जिसकी था पाना मुश्किल है। और हम अपने ही दिल में जब राजी महाराज के चरण कमल बसा लेंगे तो वो चरण कमल भी अनंत शोभा, अनंत श्रृंगार और क्या अनंत खजाना लेकर आए। तो अनंत को अनंत में जब मिला दिया तो फिर आप सोचो उसकी, फिर जितना आप गहरे उतरते चले जाओगे अपने दिल में ही, तो राजी महाराज अपने ही सागर में, ये दिल रूपी सागर में राजी महाराज अपना सारा खजाना हमको दिखा रहे हैं। और बैठे बैठे यहीं पर सारी परम धाम की बातें बता रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ पर सबसे पहले इंद्रावती जी के दिल को अर्श किया। तो इंद्रावती जी के दिल में उन्होंने मूल मिलावा बनाया। और हमको क्या कहा गया? हमको किनके दिल में जाके मिल जाना है? इंद्रावती जी के दिल में एक दिन हो जाना, क्योंकि उनको यहाँ पर प्राणनाथ जी की शोभा मिली है। इंद्रावती जी को प्राणनाथ जी का स्वरूप कहा गया। तो हमको कहा जाता है ना भाई हम मरेंगे तो कहा 5 तत्व तो भाई मिला देंगे आग में, और जो हमारे फूल हैं कहाँ जाके डाल देना? पन्ना जी में। जहरी को भी पन्ना जी में डाल देना, और जो मेरी आत्म है बातूनी में वो भी घुम्मट जी में प्राणनाथ जी के अंदर समा जाए। तो उनके दिल की इतनी शोभा वर्णन गई। अब सोचो अगर रज्जी हमारे दिल में आ जाए और उनकी मई हमें अनुभव होना शुरू हो जाए तो भाई हक मता अपार है। तो राज्य की बुद्धि क्या है? अपार। कहते शुमार को भी वो किस में लाए? बेशुमार में लाए। और बेशुमार को शुमार में ले आए। भाई परमधाम बेशुमार है लेकिन हमारे दिल में ले आए, तो एक सीमा में ले आए। लेकिन वो कहते हैं जिस सीमा में ले आए उसकी भी कोई सीमा नहीं। तो ये इस चौपाई में राज है। हाँ जी भाई बोलो, कोई भाव? कोई भी नहीं। सलोनी के दिन में आने के बाद नहीं। चौपाई दोहरा देते हैं, नक्शी जाओ नहीं, चौपाई दोहरा रहे हैं। सुंदर साथ जाए वो हमें मंजूर नहीं। हम राज्य के अंग हैं, एक सुंदर साथ भी कम है, दिल में हूँ उठती है, जा रहा है। हम चौपाई आगे नहीं दोहराएंगे, चौपाई दोहरा दो। अरश नाही शुमार में, अरश नाही शुमार में, सो हक ल्याए माहे दिल मोमिन, सो हक ल्याए माहे दिल मोमिन, बेशुमार ल्याए शुमार में, बेशुमार ल्याए शुमार में, माहे आगने दिल बुधन, माहे बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे